आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम, जिसका मकसद है विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, ऑलराउंड डेवलपमेंट। विद्यार्थी के अंदर छुपे हुए गुणों को, क्षमताओं को विकसित करना, ताकि वो उभर करके दुनिया के सामने आ सकें और ये गुण और क्षमताएं विद्यार्थी के जीवन में हर मोड़ पर, हर पसंदीदा कार्य क्षेत्र में उसके काम आ सकते हैं। अब ज़रूरी हो जाता है सबसे पहले जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो जान लें कि उसका क्या परिचय है। एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं? इसका उत्तर बड़ा सरल है। एंटरप्रेन्योरशिप वह व्यक्ति जिसे हर काम में खुद पर भरोसा है, जो कुछ बड़ा, कुछ नया करने की सोच रखता है, जो अवसर को पहचानता है, अपने कैरियर और समाज में प्रभावशाली बदलाव लाने के पीछे जुट जाता है, जो मुश्किल का सामना करने से नहीं डरता, असफलता से हार नहीं मानता और उससे सीख लेकर के अपने लक्ष्य के पीछे चलता रहता है, निरंतर प्रयास करता है। एंटरप्रेन्योरशिप के ऐसे बहुत सारे गुण और क्षमताओं को हम एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट में शामिल कर रहे हैं। चाहे हमें एक नौकरी करनी हो, या फिर फैमिली बिजनेस से जुड़ना हो, या फिर खुद का एक नया उद्यम खड़ा करना हो, व्यापार करना हो, इसमें सफलता पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इन संघर्षों को सफलता में बदलने के लिए ही ज़रूरी है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में प्रमुख है, या कंपनी में स्टोर, यूनिट या एरिया का इंचार्ज है, चाहे वो ऑपरेशन मैनेजर ही क्यों हो, इस प्रकार किसी भी सरकारी विभाग में कोई प्रशासनिक सेवा अधिकारी हो, ये जो अपनी पूरी टीम को लीड कर रहा है, या फिर इंजीनियर के रूप में कोई काम कर रहा है, सीनियर वकील है, साइंटिस्ट है जो अपनी टीम को लीड कर रहा है, इस प्रकार अलग अलग काम में सफल होने के लिए जो प्रतिभा का विकास करना है, सर्वांगीण विकास जो ज़रूरी है, उसी का प्रयास है एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट। इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है विद्यार्थी जो भी करे, चाहे वे नौकरी करें या बिजनेस करें, पर एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट के साथ करें, अपना कैरियर सफल बना सकें। अब यहाँ पाठ्यक्रम शुरू करने से पहले बच्चों एक बात और ज़रूरी समझ लेनी आवश्यक जान पड़ती है कि एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का अगर शब्दकोश में आप मतलब देखेंगे तो अर्थ मिलेगा आपको उद्यमिता, या अंग्रेजी में हम दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं प्रोफेशनलिज्म। पर प्रोफेशनलिज्म शब्द का जो हम अर्थ लगाते हैं उसका इस पाठ्यक्रम से कोई लेना देना नहीं है, खासतौर से सीधे सीधे, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम जो है, करिकुलम जो है, उसका व्यवसाय या किसी भी प्रकार के आर्थिक अध्ययन से, यानी व्यापार से, वस्तुओं को बेचने से, खरीदने से, या किसी भी वित्तीय संस्थान से कोई लेना देना नहीं है। ना ये कोई निवेश करना सिखाता है, किसी कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, फ्रेंचाइजी मॉडल या किसी भी वित्तीय संस्थान के बारे में पढ़ाना भी इस पाठ्यक्रम का मकसद नहीं है। किसी व्यवसाय को करने के तरीके सिखाने का काम भी यह पाठ्यक्रम नहीं करता। और हाँ, किसी प्रकार के कानूनी पहलू जैसे बौद्धिक संपदा का अधिकार जैसे कानूनों के बारे में भी एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट पाठ्यक्रम कोई जानकारी नहीं देता। किसी प्रकार के सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल आदि के संचालित करने के बारे में भी इस पाठ्यक्रम में कोई चर्चा नहीं है। सरकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी देने का काम नहीं करता। तो प्यारे बच्चों, अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि प्रोफेशनलिज्म यानी जो व्यावसायिक सोच है, उससे इस पाठ्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है। और आज की कक्षा में हमारा
यही मकसद था कि आपको पहले हम ये बता दें एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम आपके लिए क्यों लाया गया है, क्या उसका मकसद है और एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम है क्या। तो कम से कम जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। फिर एक बार आपको बताऊँगा कि व्यापारीकरण से और जो दूसरे सोसाइटी, ट्रस्ट, फ्रेंचाइजी कंपनी के लेन देन से या किसी प्रकार के कानूनी पहलू से, बचत खाते से, सोशल मीडिया से या सरकारी योजनाओं से इस पाठ्यक्रम का कोई लेना देना नहीं है। तो फिर ये पाठ्यक्रम है क्या? अब इस पाठ्यक्रम का सीधा सा मकसद, जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, सीधा सा मकसद है विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना, सब प्रकार के गुणों का उसमें विकास करना। और अगली कक्षा में हम आपसे यही सब बातें करेंगे। आज हमारा मकसद था आपको इस पाठ्यक्रम के बारे में बताना कि एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट कैरिकुलम क्या है। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया है तो आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में।